हुजूर जी और बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। बाबा जी ने सुनाई एक साखी जिसमें सीता माता को देनी पड़ी परीक्षा। सीता माता को धरती में क्यों समाना पड़ा? बाबा जी फरमाते हैं कि रामायणम में सीता माता को कहा कि सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। कौन सी अग्नि परीक्षा चाहते हैं? आप भद्र स्पष्ट कीजिए, क्योंकि स्त्रियों की परीक्षा तो उनके चरण से ही आरंभ हो जाती है। उन्हें पुत्री बनकर भी परीक्षा देनी पड़ती है। कुल पुरुषों के नाम से जाना जाता है, पर उसका नाम, मान और मर्यादा की रक्षा एक स्त्री को ही करनी पड़ती है। उसकी एक भूल, एक अपराध पूरे कुल पर कलंक बन जाती है। पत्नी बनकर फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अपना अस्तित्व भूलकर पति के अस्तित्व का आकार बढ़ाना पड़ता है। कुलवधू बनकर एक नए कुल की परंपरा के पालन करने में एक नींव की ईंट बनकर खड़ा होना पड़ता है। माता बनने के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। वंशजों को जन्म वो देती है, पर वंशज वो पिता के कहे जाते हैं। संस्कार वही देती है, पर अधिकार की रक्षा वो पितृकुल की करते हैं। राम सिया राम सिया राम। परंतु क्यों? हर बार परीक्षा सिद्ध करने का यह दंड, पवित्रता सिद्ध करने का यह कर्तव्य रूपी हलाहल स्त्री को ही पीना पड़ता है। यह सब स्त्री का ही दायित्व क्यों है? स्त्री का दमन करता पुरुष समाज है, पर वास्तविकता में इसका कारण, इसका मूल स्वयं स्त्री ही होती है। एक माँ अपनी पुत्री को यही सीख देती है कि पुरुष के मन, उसकी सोच और उसके परामर्श के अनुरूप ही चलना। एक सास अपने वधू को यही उद्देश्य देती है कि अपने पति के अस्तित्व के विकास के लिए स्वयं का बलिदान भी दे देना। यह स्त्रियों ने ही तो निर्धारित किया है कि परीक्षा सदा स्त्री ही देगी। यह उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। रघुवंश आज तक स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा रहा है महाराज। आज मैं अपनी पत्नी के प्रेम और स्नेह में अपने प्राण त्याग दिए। पिता महाराज दशरथ ने अपने पत्नी को दिए वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने स्त्री के माता रूप के लिए महल त्याग कर वनवास भोगा, फिर स्त्री के पत्नी रूप के लिए दशान से युद्ध छेड़ा, और फिर उसी स्त्री के लिए महलों में रहकर भी वियोग का दंश सहा। इसीलिए आज रघुकुल की ये स्त्री, मैं सीता, स्त्रियों के मान के लिए अपना एक पग आगे बढ़ाऊंगी, एक नया उदाहरण स्थापित करूंगी। आज अग्नि परीक्षा का ये अंतिम दंश सहकर मैं बड़े ही सुख के साथ सदा सदा के लिए उस सिंहासन पर बैठ सकती हूँ। अपने पर, अपने पुत्रों पर लगे हर कलंक को मिटा सकती हूँ, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं यह अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि यदि आज स्त्री होने के नाते मैंने उस असुरी सोच के समक्ष अपना सर झुकाया, तो फिर कोई भी नारी अपना सर नहीं उठा पाएगी। आज यदि मैंने ये अग्नि परीक्षा दी, तो मैं संसार भर की स्त्रियों का पथ दुर्बल कर दूंगी। आज मैंने यदि इस परीक्षा को सहमति दी, तो मैं नारियों के लिए वो खाई खोद दूंगी जिसमें उसके मान, सम्मान, व्यक्तित्व, अस्तित्व को फेंका जाएगा। आज एक स्त्री पुरुषों के अहंकार को शांत करने के लिए ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी, ये बलिदान नहीं देगी, अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करेगी, ताकि भविष्य में किसी भी स्त्री को इस अग्नि परीक्षा का घाव ना भोगना पड़े। महारानी सीता की जय, महारानी सीता की जय, महारानी सीता की जय। आज जो मैंने निर्णय लिया है, वो ना एक महारानी होने के नाते लिया है, ना पत्नी और ना ही माता होने के नाते। मैंने यह निर्णय केवल एक स्त्री होने के नाते लिया है सीता। जिस स्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति, अपने परिवार, अपनी संतान पर न्यौछावर कर दिया, अपने को नहीं अपने परिवार पर, अपनों पर समर्पित कर दिया, आज बात उसके चरित्र पर आ गई है। समाज उसके पतिव्रत की परीक्षा चाहता है तो नहीं रहना मुझे। ऐसे समाज, ऐसे संसार में सियाराम, मेरा हर कर्तव्य, हर उद्देश्य, हर दायित्व यही समाप्त होता है। हे माँ भगवती देवी स्वरूपा, आपके पिता से निकले भूमि जब आज मुंडा आपसे भी नाराज रह जाती है, ये कैसा अनर्थ है महादेव, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सियाराम को फिर से वियोग सहना होगा? सियाराम इस धरती पर साक्षात लक्ष्मी और नारायण का अवतार है। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक पर एक होने के लिए इन दोनों को बैकुंठ लोक में एक दूसरे से पृथक होना पड़ा था, उसी प्रकार आने वाले मिलन की बेला के आलिंगन के लिए इन दोनों को पुनः एक दूसरे से पृथक होना होगा। वियोग का तंज सहना होगा, नियति के इस खेल के समक्ष नतमस्तक होना होगा। अर्थात राम बिना रोके, बिना टोके अपनी सिया से पृथक होना स्वीकार लेंगे, मिलन का प्रयास तक नहीं करेंगे। ये कैसा अनर्थ घटित हो रहा है? अभी अभी तो वर्षों के अकाल के बाद देवी सीता के आगमन की वर्षा प्राप्त हुई थी। अभी अभी तो दुख में डूबी अयोध्या को सुख की छाया मिली थी।
और अब ये हे श्री राम इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए। प्रभु हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देवी सीता की मर्यादा पर हो रहे आघात को रोक लीजिए। प्रभु रोक लीजिए, रोक लीजिए। प्रभु इस अनर्थ को रोक लीजिए। सिया राम, सिया राम, सिया राम नहीं सीता। माता, माता, ये आपने क्या कह दिया? आपको अपने शब्दों को वापस लेना होगा। माता, रज़ा उठे प्रश्नों का गधा आप हमें नहीं दे सकती। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। माता, आपके बिना कैसे रहेंगे? माता, मुझे तुम्हें जो परीक्षा देनी थी वो मैं दे चुकी। तुमने मेरे प्रति अपना धर्म तो निभाया, किंतु अब समय है अपने पिता और राजा राम के प्रति अपना धर्म निभाने का, अयोध्या और अयोध्यापति के जीवन के हर संगत को हरने का। पुत्रों, सदा अपने पिता के सुख का कारण बना दुख ना दे। माता, हमें न अयोध्या चाहिए न अयोध्यापति, हमें केवल लाभ चाहिए। माता, आप चलिए। माता, माता, हम भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में चलते हैं, पुनः वन में चलते हैं, हम अपना जीवन वही बिताएंगे। माता, ऐसे महल से अच्छी तो हमारी वो कुटिया श्रेष्ठ, चलिए ना संगत जी। माता कहती हैं, ये संभव नहीं है पुत्र, और जीवन का सार तो यही है ना, चाहे कितने भी कष्ट आए, जब कर्तव्य का त्याग नहीं किया जाता, ना मैंने किया, ना तुम्हारे पिता ने किया, ना रघुकुल ने, और तुम भी नहीं करोगे, और तुम दोनों तो स्वयं भगवान वाल्मीकि के शिष्य हो, ना ये भावनाओं में नहीं बहना है तुम्हें। आज जीवन धीर गंभीर और धर्म की ओर अग्रसर रहता है। जीवन वही जो आदर्श कुंवर अर्पण धर्म का संकट हल है समर्पण। ऐसा प्रेम कहाँ भगवान धर्म कसौटी खरे सियाराम। जाने से पूर्व इतना स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जैसे सूर्य की किरणों को सौगंध नहीं खानी पड़ती कि वो कहाँ से उपजे, वैसे ही सियाराम के प्रेम से इस धरती पर जन्मे लव कुश को किसी के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि उनके रघु में बहता लहू रघुवंशी है। मैं जानती हूँ श्री राम, आपको मुझ पर नाम मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे पुत्रों के शौर्य और संस्कारों में स्वयं श्री राम की छवि चमकती है। किंतु ये उत्तर उनके लिए है जिन्होंने यहाँ खड़े होकर मुझ पर, मेरे चरित्र पर, मेरे पुत्रों के अस्तित्व पर, लघुकुल के रथ पर उंगली उठाई थी। संगत जी, आज नहीं छोड़ूंग, तुझे मार डालेंगे। अरे रुको रुको, कितने मूर्ख हो। तुम सब पुरुषों से भरी इस सभा में एक स्त्री हम पुरुषों को ही अपमानित किए जा रही है, और तुम सब उसको श्राप दे रहे हो। मौन हो जाओ निर्लज्ज पापी, तुम्हारे कारण आज हमारी महारानी हमें छोड़कर जाने को सज्ज है। तुम्हारे कारण आज अयोध्या दुख के बादलों में घिर गई और तुम अब भी हमारे हृदय में विष खोल रहे हो। शैला सर्प यदि घातक हो जाए तो उसका सर कुचलना ही नीति है। तुम विषधरों का फन भी कुचलेगी। आज ये अयोध्या एक, ये क्या क्या बोल रहा है, ये सब कोई समझाइए इसे। अरे समझने की आवश्यकता तो तुम्हें है, हम सब की मति तुमने ही भ्रष्ट की थी, किंतु अब हमारी सुध लौट आई है। माता सीता पवित्रता की जीती जागती मूरत है। देखा नहीं तुमने, उनकी एक आवाज से धरती भी फट गई। अरे सुना नहीं तुमने, उनकी एक पुकार से भूमि पृथक हो गई। अरे ये सब ढोंग है, ढोंग पाया है, छलावा है ये। अरे छलावा तुम हो छलावा। सीता देवी सती की परिभाषा है। उनके जैसी पावन नारी और कोई नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे मन में संशय आया, हमने उनकी पवित्रता में प्रश्न उठाया। देखिए भाई, अयोध्या की प्रजा ने आसुरी सोच के उस बीच लोक अपवाद के उस शीश को दंडित कर दिया है। अब आपको न स्वयं को दंड देने की आवश्यकता है और ना ही ये अग्नि परीक्षा। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूँ, सीता माता अपना निर्णय बदल दीजिए। तो सीता माता ने किसी की नहीं सुनी और समा गई। धरती में तो आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिख देना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा राधा स्वामी जी।